हेलो, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं अनीता पारिक। आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल पे जिसका नाम है आयुर्वेद विद अनीता। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोग ना बहुत ज़्यादा थक चुके हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गए हो कि यार ये कुछ भी कर ले, चाहे कितना भी जिम कर ले, चाहे कितनी भी डाइटें फॉलो कर ले, लेकिन वेट तो लूज़ नहीं हो रहा है। क्या करें, अब वेट लूज़ नहीं हो रहा है तो अगर आप लोगों को भी ये समस्या है तो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में सारा वेट लॉस के बारे में बताऊंगी, और आपको पता है वो भी आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल के बारे में बताऊंगी, जिससे आप लोग बहुत अच्छे से वेट लॉस कर सकते हैं। इसमें ना पता है आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे कि आपका जो माइंड है, मेंटली आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगे, आप मेंटली एकदम अच्छे हो जाओगे, आपका डाइजेशन प्रॉपर हो जाएगा, आपके स्ट्रेस लेवल्स बिल्कुल हट जाएंगे, और साथ में आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल टोन्ड और अच्छी लगेगी, और आपके चेहरे पे ना नेचुरल एक निखार आएगा, आपको मेकअप की जरूरत नहीं होगी। तो यही सब अगर आप लोगों को चाहिए, और साथ ही साथ में अच्छी से वेट लॉस, मतलब हमेशा आपको कैलोरी काउंट करते नहीं रहना है कि इतनी कैलोरी मैंने इसमें खाई, इतनी कैलोरी इसमें खाई, नहीं, कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। आप लोगों को आज मैं एकदम नेचुरल वे से, आयुर्वेद तरीके से मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्स बताऊंगी, जिससे आप लोगों का अच्छे से वेट लॉस हो जाएगा, और वो भी बिना बार बार कैलोरी काउंट किए बिना। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा मेरे वीडियो में, और अगर आप लोग नए हैं ना मेरे वीडियो में, तो प्लीज मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में आप इस वीडियो से रिलेटेड मुझे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को जरूर से जवाब दूंगी। और एक और बात में, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मैं अभी भी देख पाती हूँ कि कई सारे जन हैं जो मेरे वीडियोज देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो ऐसा ना करें, अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। सो थैंक यू सो मच। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। जब भी हम लोग वेट लॉस की बात करते हैं ना, तो हमें पहले तो ये समझना होगा कि आखिर आयुर्वेद का अगर हम लोग टिप्स फॉलो करने वाले हैं तो ये तो जानना बहुत जरूरी है कि आखिर आयुर्वेद बताता क्या है, कि हमारा वेट गेन होता क्यों है। तो आयुर्वेद के हिसाब से सिर्फ वेट गेन ना, ओवर ईटिंग, सिर्फ हम लोग ज्यादा खाना खा लेते हैं या कोई भी ज्यादा चीजें हम लोग खा रहे हैं, ओवर ईटिंग अगर हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ एक ये रीजन नहीं होता है, सिर्फ खाना ही एक रीजन नहीं होता है वेट गेन करने का। बहुत सारे और तथ्य होते हैं, बहुत सारे और फैक्ट्स होते हैं जिन पे हमारा वेट गेन निर्भर करता है। तो ये आयुर्वेद हमें बताता है। दूसरा, आयुर्वेद बताता है कि हमारे जो दोषा होते हैं ना, बॉडी में दोषास जो होते हैं, उनको एग्रीवेशन, उनका इम्बैलेंस जब हो जाता है तब भी हमारा वेट गेन होता है। और जब वेट गेन की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे इम्बैलेंस होता है हमारे कफा दोष का। कफा दोष क्या होता है ना, बहुत ज्यादा हमें लेजी फील कराता है, लगेगा हैवी फील होगा, और हमें बहुत ज्यादा टायर्डनेस जल्दी हो जाना, और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा स्लो, मतलब ये सारी चीजें ना डोमिनेट करता है कफा। कफा की क्वालिटीज भी बहुत होती है, बट जब ये हम लोग बात कर रहे हैं, जब कफा दोषा बढ़ जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब जितना पर्याप्त है हमारे बॉडी के लिए उससे ज्यादा हो जाना, तो अति तो किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। तो ये जब अति होते हैं ना, कफा दोष में जब अति होता है ना, तब फिर यहाँ पे आ जाता है वेट गेन की बात। आयुर्वेद ना बोलता है कि अगर आप लोगों को वेट लूज करना है, अगर आप लोग सीरियस है वेट लूज करने के लिए, तो इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले जो करता है ना, वो है हमारी अग्नि। अग्नि क्या होगी? हमारी डाइजेस्टिव फायर, हमारी जठर अग्नि, जो कि हमारी नाभि में वास करती है। तो अब इसको हमें ना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाना है, इग्नाइट करना है, क्योंकि ये बड़ी मंद हो जाती है, इसीलिए हमारा वेट गेन होता है, क्योंकि जो भी हम खाते हैं ना वो अच्छे से पचता नहीं है, और वो फिर फैट के रूप में हमारे बॉडी में जमा होता रहता है। तो हमें अपनी डाइजेस्टिव फायर को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना है, इग्नाइट करना है। तो इसके लिए आयुर्वेद हमें सजेस्ट करता है कि सुबह सुबह आप उठे तो आपको गुनगुना पानी पीना है। पहली बात तो ये याद रखिएगा कि गुनगुना पानी पीना है आपको। नॉर्मल जो आप फिल्टर का पानी होता है या अपने आरओ का पानी होता है, जो ना तो ठंडा होता है, नॉर्मल टेम्परेचर का होता है, वो आपको सुबह सुबह नहीं पीना है। आपको सुबह सुबह गुनगुना पानी पीना है। मैं गर्म पानी की बात नहीं कर रही हूँ, गुनगुना पानी पीना है, वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर, ठीक है। इसका 1 ग्लास आपने पी लिया, 2 ग्लास तो देखिए आपको पीना ही है। पहली बात मैं आप लोगों को बोल दूं, क्योंकि 500 ml से लेके 1 लीटर तो आपको सुबह पानी पीना चाहिए। 1 लीटर आप एकदम से नहीं जा पाएंगे, धीरे 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 की आपकी जो रेगुलर प्रैक्टिस होगी ना, उसी से आप लोग 1 लीटर तक पहुंच पाएंगे। लेकिन पहले स्टार्टिंग में आप करिए तो 2 ग्लास तो आपको पीना ही है। तो ये ना गुनगुना पानी होना चाहिए, पहला ग्लास। दूसरा ग्लास जो है वो गुनगुना पानी हो
और उसमें हमें डालना है अदरक, और उसमें हमें डालना है नींबू, आधा नींबू और थोड़ा सा चुटकी भर अदरक का जूस, ठीक है। और फिर ये हमें पीना है, आपको उबालना नहीं है इसको, बस इसको मिक्स करके आप लोगों को पी लेना है। ये सुबह सुबह का काम। अब हर्ब्स जैसे हो गए ना, त्रिकटु हो गया, हल्दी हो गया, त्रिफला हो गया, ये आप लोगों को अपने डाइट में शामिल करना है कैसे ना कैसे करके। ये याद रखिएगा कि आप लोगों का जो दोपहर का खाना होता है ना, जो हम जिसे कहते हैं लंच, आफ्टरनून, ठीक है, दोपहर का खाना हमारा सबसे ज्यादा हैवी होना चाहिए, ना कि सुबह, ना कि डिनर, ना कि रात का, ठीक है। दोपहर का खाना सबसे हम हैवी लेंगे, क्योंकि उस समय हमारी डाइजेस्टिव फायर भले ही हमारी अभी लो होके रखी है, लेकिन उसी समय सबसे हाई होती है। तो जो भी आप खाना जो आपको पसंद है ना, वो आप उस समय खा सकते हैं। हैवी मील आप उस समय पेट भर के खा लीजिए, ताकि फिर आपको सुबह और रात को ना आप ज्यादा ओवर ईटिंग करना या फिर ज्यादा खाना खाना ये ना करें, ठीक है। तो आपका अच्छे से पचेगा और इससे आपका वेट लूज करने में आपको मदद मिलेगी। दूसरी जो एक और बात मैं आप लोगों को बताती हूँ कि देखिए, आप लोग इतनी सारी डाइट्स फॉलो करते हैं, इतना कुछ करते हैं, आपको लिटरली मतलब खाना भी डाइट्स में छोड़ना पड़ता है। जो नॉर्मल हम खाना खाते हैं वो भी हम नहीं खा पाते हैं। ऐसी ऐसी डाइट्स भी आप लोगों ने फॉलो की होगी। मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही बात बोलूंगी कि आप लोग ऑयली फूड जो है ना, बहुत ज्यादा तला हुआ खाना, बहुत ज्यादा तेल भरा खाना, इसको थोड़ा सा आप अवॉइड करिए। ये तो आप कर सकते हैं। आपको सादा भोजन लेना है, अपने घर का खाना खाना है, और सादा भोजन। सादा भोजन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको स्पाइसेस नहीं डालने हैं। आयुर्वेद में तो स्पाइसेस डालने होते हैं, जैसे कि अजवाइन हो गया, जीरा हो गया, हींग हो गई, अदरक हो गया, फिर ना लहसुन हो गया, फिर आपकी मिर्च पाउडर हो गया। ये सारे हर्ब्स आप यूज कर सकते हो। इससे आप अच्छा खाना प्रिपेयर करके, गरम मसाला आप बना लीजिए घर का, और फिर वो आप ऐड करके आप अपना खाना बनाइए। लेकिन इस सादा भोजन का मतलब होता है कि ज्यादा फ्राइड मत खाइए, ज्यादा ऑयल मत डालिए उसमें, है ना। और कोशिश करिए कि जो घी है वो आप लोग ना, रोटी होती है ना, गरम गरम फुलके होते हैं, उसके ऊपर लगा लीजिए। गरम गरम चावल है, उस पे आपने 1 चम्मच डाल लिया, फिर खाइए। इस तरीके से घी को इंक्लूड करिए, ना कि घी को मतलब आप इसे की पराठे बना लिए तेल में और या फिर घी में, और फिर उसके बाद में उसके ऊपर से और ज्यादा घी ले लिया, मक्खन ले लिया। इस तरीके से मतलब आप समझिए, थोड़ा सा बैलेंस करके खाएंगे ना, तो आप लोगों को वेट लूज करने में ना बड़ी आसानी होगी। ऐसे ऐसे आयुर्वेद में स्पाइसेस और हर्ब्स बताए हुए हैं ना, जो हमारे फैट लूज करने में, फैट को कट करने में बहुत मददगार होते हैं। अब इसमें क्या आ जाता है, त्रिकटु, मैंने पहले भी नाम लिया था। तो त्रिकटु में क्या क्या होता है, इंग्रेडिएंट किससे बनता है? जिंजर यानी कि अदरक, काली मिर्च पाउडर, और आपका हो गया पीपली, पीपल, आप जहाँ आपने सुना होगा, पीपली, लॉन्ग पेपर भी इसको बोलते हैं। त्रिकटु पाउडर है, इसको हम इस्तेमाल में लेंगे। फिर साथ ही साथ में इससे क्या होता है ना, हमारा जो फैट है ना, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो स्ट्रांग होता है। फैट और एक्सेस वेट जो है उसको लूज करने में त्रिकटु पाउडर मदद करता है। हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा करता है। हल्दी हम लोग यूज में लेंगे। जो भी हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है ना, तो इन्फ्लामेशन जो है वो हल्दी से हमारा कम होता है। स्वेलिंग हमारे बॉडी में जो होती है वो कम होता है, और उससे हमारा वेट लूज होता है। फिर आ जाता है गुगलू, तो गुगलू हमें लेना है, वो भी हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग करता है। फिर आ जाता है हमारा ये त्रिफला। त्रिफला तो भाई कमाल की चीज है, डाइजेशन को बहुत इंप्रूव करता है, डाइजेशन बहुत अच्छा कर देता है, जठर अग्नि को स्ट्रांग करता है। तो ये सारे हर्ब्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग ऑलरेडी कोई दूसरी बीमारी से भी जूझ रहे हैं, हाई बीपी है, आप लोगों को डायबिटीज है, ऐसी कोई भी समस्या है ना, तो एक बार अपने आयुर्वेद के डॉक्टर जो हैं उनसे भी आप थोड़ा सा ये सारे हर्ब्स जो 4 मैंने बताए हैं, इनको आप इंक्लूड करने से पहले एक बार उनसे कंसल्ट कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप लोगों को नॉर्मल अभी स्टार्ट करना है, तो मैं और जो स्पाइसेस अभी बता रही हूँ, जैसे कि हो गया अदरक, हल्दी, फिर आपका सौंफ, दालचीनी पाउडर, धनिया, और आपका अजवाइन, जीरा, फिर सौंफ तो मैंने आपको बताया। तो ये सारी कुछ जो स्पाइसेस है ना, जो हर्ब्स हैं, इनको स्पाइसेस हर्ब्स आप बोल सकते हैं। फिर बेसिल, तुलसी का पत्ता,
ये सारी जो चीजें हैं ये आप अभी से इंक्लूड कर सकते हैं, बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए बिना भी आप आराम से अपनी डाइट में इसको इंक्लूड करिए, क्योंकि ये आपका फैट बर्निंग और वेट लॉस में बहुत मददगार है। वेट लॉस की बात आ जाती है तब फिर आयुर्वेद बोलता है कि भाई आप रोज कैसे जी रहे हैं, आपकी रोज दिनचर्या कैसी है, उस पर आपका वेट लॉस बहुत डिपेंड करता है। तो छोटी छोटी टिप्स है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, बिफोर सनराइज, मतलब सन निकलता है, सूर्य उदय होता है, उससे पहले उठने की कोशिश करिए। अगर नहीं तो मैं एक बहुत लोगों को, अपने क्लाइंट को सजेस्ट करती हूँ कि 5 बजे उठिए। 5 बजे आप सर्दी में भी उठ सकेंगे, ऐसा समय है जब आप 5 बजे सर्दी में भी उठ सकेंगे और गर्मियों में भी उठ सकेंगे। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 5 बजे का नियम बना लीजिए। एक तो ये, फिर मैंने आप लोगों को बोला है कि सुबह सुबह उठते ही गुनगुना पानी आप लोगों को पीना है। 500 ml तो पीना ही शुरू कर दीजिए, बाकी फिर धीरे धीरे करके 1 लीटर तक आ जाइए, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाता है कि कोशिश करिए ना कि दोपहर को सोना वोना बंद कर दीजिए। अगर आपको नींद आ रही है, आप टायर्ड फील कर रहे हो, तब भी कोशिश करिए कि आप दोपहर के टाइम में नैपिंग करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हमारे डाइजेशन पे असर डालता है। डाइजेशन खराब होगा तो आपको वेट लूज करने में ना थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए डाइजेशन को स्ट्रांग करने के लिए एक्टिव रहिए। दोपहर के टाइम में मत सोइए, और रात के टाइम में आपको जल्दी सोना है, क्योंकि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं या फिर आप 5 बजे उठ रहे हैं, तो रात को 10 बजे सोना बहुत जरूरी है। 10 नहीं तो 11 तो मैक्सिमम है। 11 बजे आप सो जाइए। मैं 11 उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनको भाई बहुत काम होता है, जो काम की वजह से लेट हो जाते हैं, उन लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ। जो कि स्क्रीन टाइम ज्यादा देते हैं और मोबाइल में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, वो लोग तो प्लीज 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 10 बजे सो जाइए, नहीं तो वेट लूज करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि स्लीप साइकिल आप लोगों की खराब होगी ना, तो वेट लूज नहीं होगा। 20 से 30 मिनट कोशिश करिए, नहीं 20 से 30 मिनट अनिवार्य है कि आप लोग योगा और प्राणायाम करिए, क्योंकि योगा और प्राणायाम को इंक्लूड करेंगे तो आप एक्टिव रहेंगे, आपके मसल्स टोन्ड होंगे, आपका फैट लूज होने में भी आपको मदद मिलेगी। साथ ही साथ में आप लोगों को, जैसे हम आयुर्वेद में ना अभ्यांग बताते हैं, तो वो तेल की मसाज होती है, बट जिनको वेट लूज करना होता है ना, उनको तेल नहीं लगाना होता है। एक एकदम सॉफ्ट ब्रश ले लीजिए अच्छी सी, उससे ड्राई ब्रशिंग करनी है अपने पूरे बॉडी को ना, ड्राई ब्रश करके, और आपको मसाज देनी है। वो एक तरीके की ड्राई ब्रशिंग होती है, वो एक तरीके का मसाज होता है। उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। जहां जहां आपके ब्लड ब्लॉक होके रखा है, रुक रखा है, तो वहां वहां आपका ब्लड सर्कुलेशन होने लग जाएगा। हर्बल पाउडर कोई भी आपको लेना है, और इस हर्बल पाउडर से आपको अपने शरीर में मसाज करनी है, मतलब रगड़ना है आपको हर्बल पाउडर से, बिल्कुल ड्राई। कोई भी, अगर आपको बहुत ज्यादा ड्राई लगता है तो एकदम हल्का सा आप उसमें पानी मिला लीजिए, और फिर उसके बाद में उसको इस तरीके से पूरे शरीर में आपको ड्राई मतलब मसाज करना है। अब आ जाता है एकदम फेवरेट पार्ट लोगों का कि भाई खाने में हम क्या खाएं, है ना। तो आयुर्वेद जो है वो सजेस्ट करता है कि जिससे कफा जो है वो हम बैलेंस करें, वो वाली डाइट हमें फॉलो करनी है। एकदम सिंपल आपको रूटीन बताती हूँ। ये आप लोग लगातार 3 महीने तक एक ही खाना खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही तरीके का खाना खाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, सुबह आप ले लीजिए हर्बल टी कोई सी भी बना लीजिए, और हर्बल टी ले लीजिए, जैसे कि सौंफ की बना ली, दालचीनी की बना ली, या फिर लौंग की बना ली, या फिर अदरक की बना ली, लेकिन हर्बल टी लेनी है बिना दूध की, ठीक है। और उसके साथ में आपको दलिया लेना है। ओट्स का दलिया ले लीजिए, गेहूं का दलिया ले लीजिए, फिर आजकल तो किनुआ भी आ गया है, तो उसका भी दलिया आप बना के ले सकते हैं, या फिर जौ का दलिया ले लीजिए। कोई सा भी आपको सूट करे वो आप ले सकते हैं। और उसमें आप थोड़ी सी दालचीनी पाउडर भी मिला लीजिए। उससे क्या होता है, आपको जो मिठास चाहिए ना वो उससे आपको मिल सकती है। या फिर उसमें दालचीनी पाउडर भी डाल लिया और थोड़ा सा हल्का सेंधा नमक भी डाल लिया, और इसको फिर आप अच्छे से कुक करके बना लीजिए, या आप ब्रेकफास्ट में ले लीजिए। इसके बाद में दोपहर का जो खाना होता है उसमें आपको लेना है मूंग दाल की जो खिचड़ी होती है ना, वो बना लीजिए। मूंग दाल की खिचड़ी बना लीजिए, उसमें आप 2 चम्मच आप घी ले सकते हैं। ये मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, घी लेना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप घी मत लीजिए, नहीं, घी लीजिए। देसी गाय का जो घी होता है वो बहुत अच्छा होता है। मतलब कोशिश करिए कि अच्छे सोर्स से आप घी ले रहे हैं, वो आप लोग घी मूंग दाल की अपनी खिचड़ी में आप डाल के आराम से खा सकते हैं खिचड़ी को। और उसके साइड में आप लीजिए स्टीम्ड या फिर बॉइल्ड आपको वेजिटेबल्स लेने हैं।
कोई भी जो भी लोकली अवेलेबल है, जो भी आपको सीजन के हिसाब से अच्छी सब्जियां लग रही है, उनको आप लीजिए और उनको अच्छे से बॉईल करिए, स्टीम करिए, उसमें कुछ कुछ थोड़े थोड़े स्पाइसेस अच्छे अच्छे डाल दीजिए और सेंधा नमक डालिए और फिर उसके बाद में उसको बना के आप अपने साइड में खिचड़ी के ले लीजिए। और इसके साथ में आपको लेना है अदरक का घर का बना हुआ अचार, ये आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा करेगा। शाम आ जाती है, शाम के टाइम में आप लोगों को नियम बना लेना है कि आपको सौंफ और जीरा की चाय लेनी है। पानी लीजिए, उसमें बॉईल करिए, उसमें सौंफ और जीरा डालिए और उसको अच्छे से थोड़ा सा बॉईल होने दीजिए। उसकी चाय आपको पीनी ही है, ये बहुत जरूरी है आपके वेट लॉस के लिए। और रात को या तो आप वेजिटेबल सूप ले लीजिए या फिर आप दाल, जो मूंग दाल होती है ना, उसका सूप ले लीजिए। मतलब सूप क्या होता है, दाल को एकदम पानी के जैसा बना के और फिर उसके बाद में वो पी लीजिए। और आपको 3 महीने के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स जो है उससे दूर रहना है, फ्राइड चीज़ों से दूर रहना है। वाइट जो फ्लावर है, मैदा और ये सब तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, ये सब तो आपको खाना ही नहीं है। चीनी वगैरह, मीठा जो है, शुगर वुगर, वाइट शुगर खासकर, और मिठाइयाँ, इनसे दूर रहिए। अगर आपकी मीठे की इच्छा होती है तो आप फ्रूट्स इंक्लूड करिए अपने डाइट में, जितना हो सके आप फ्रूट्स इंक्लूड करिए। हाइड्रेटेड रहिए, पूरे दिन में कम से कम 10 से 12 ग्लास आपको पानी पीना ही है। और शाम की 7 बजे से पहले पहले या फिर जो सनसेट होता है ना, उससे पहले पहले आप जितना पानी हो सके उतना पी लीजिए। उसके बाद में अवॉइड करिए, सिप बाय सिप थोड़ा बहुत पी लीजिए। और ज्यादा मात्रा का जो पानी है वो सनसेट होने से पहले पिया कीजिए। और अच्छी अच्छी चीजें खाइए जो भी लोकली अवेलेबल है। ये मैंने आपको सैंपल डाइट बताया है, सैंपल डाइट चार्ट बताया कि आप ये भी अगर करोगे ना, अगर 3 महीने तक लगातार ये भी कर लेते हो ना, और इसमें थोड़ा बहुत आप चेंज कर लेते हो, दलिया किस तरीके का आपको खाना है, वेजिटेबल्स कौन से यूज करने हैं, मूंग दाल की खिचड़ी किस तरीके से बनानी है। कभी वेजिटेबल्स मूंग दाल में, खिचड़ी में ही डाल के आपने अच्छे से बना ली, प्रिपेयर कर ली, खा लिया। कभी कभी आपने जो ब्राउन राइस है वो ले लिया और साथ में आपने मूंग दाल ले ली और फिर उसके बाद में खा लिया। तो ये आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो चीजें मैंने जैसे इवनिंग के टाइम में मैंने आपको बोला है, एक तो दोपहर के टाइम में मैंने आपको अदरक बोली है, तो अदरक का अचार घर का बना हुआ वो मतलब कंपलसरी आप ले ही लीजिए थोड़ा सा। और फेनल और जीरा का, जो मैंने क्यूमिन का आपको टी बनाने शाम को बोला है, वो आप कर ही लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी कुछ कुछ चीज़ें। और लाइट आप देखिए कि सुबह मैंने दलिया बोला, रात को मैंने सूप बोला, बहुत लाइट मैंने बोला है। तो ये थोड़ा सा सैंपल को देख के आप अपना थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन जो अवॉइड करने मैंने बोला है वो अवॉइड ही करना है आपको। देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही जरूरी पॉइंट कि वेट गेन, आयुर्वेद में बोलते हैं कि भाई वेट गेन अगर आपका हो रहा है तो यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मस्तिष्क में प्रॉब्लम है, माइंड में प्रॉब्लम हो रखी है, इसीलिए वेट गेन हो रहा है। स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हो। अरे मैं ये नहीं बोल रही कि कोई एक तरीका, बहुत लोग बोलते हैं ना, डिनाई करते हैं, नहीं मुझे तो कोई स्ट्रेस नहीं है, मैं तो पता नहीं ऐसी क्यों मोटी हूं। नहीं, रोजमर्रा के जीवन में आपका कोई स्ट्रेस है, या पीछे बहुत सालों पहले, 5-6 साल पहले कोई स्ट्रेस आपको हुआ होगा, डिप्रेशन आप गए होंगे, बहुत ज्यादा कोई खतरनाक सिचुएशन आपके लाइफ में रही होगी, उससे भी आपका स्ट्रेस ट्रिगर होके आप अभी भी मोटे ही हो। तो इसीलिए आपको क्या करना है, मेडिटेशन। मेडिटेशन नहीं बोलूंगी, मेडिटेशन बहुत ऊपर का जो है वर्ड होता है। कॉन्सेंट्रेशन आपको प्रैक्टिस करना है। भगवान का ध्यान करिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान का कोई भी एक पाठ ले लीजिए, उसको पढ़ते रहिए, रोज पढ़ते रहिए। इससे आपका मेंटल पावर बढ़ेगी, आपका स्ट्रेस कम होगा, आपका दिमाग जो है वो चेंज होने लग जाएगा, पॉजिटिविटी आने लग जाएगी। फिर आपको क्या करना है, एक डायरी लेनी है, उसमें अपने सारे स्ट्रेस लिखने हैं कि मेरे को ये स्ट्रेस है, मेरे को ये स्ट्रेस है, मेरे को ये स्ट्रेस है। अब आपने पॉइंट आउट कर लिया। अब जर्नलिंग क्या करनी है, हैप्पी पॉजिटिव एफर्मेशंस देने हैं। ये मैंने नेगेटिव लिखा ना, इसका पॉजिटिव क्या है वो लिखूंगी जो भी। फिर उसके बाद में दूसरा आ गया, ये मैंने नेगेटिव लिखा, इसका पॉजिटिव मैंने एफर्मेशन लिखा। तो ऐसे आप लोगों को रोज जर्नलिंग करनी है, ओनली 5 मिनट्स। ठीक है, ये आप लोग आदत डालिए। जितने भी आपके मेंटल ब्लॉक्स है ना, ब्लॉकेजेस है, जिसका हमें खुद को भी नहीं पता है, जो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, वो क्लियर होते जाएंगे और आप देखेंगे कि वेट लॉस आधा से ज्यादा तो आपका वैसे ही होने लग जाएगा। सच में मैं बोल रही हूँ, आप इस चीज को मानिए। ये मेरी खुद की अपनाई हुई चीजें हैं। मुझे पता है ये चीज कि माइंड, मेंटल
माइंड इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो उसको ठीक करिए, ठीक है। इसमें आप लोगों को एक चीज बता दूं कि आयुर्वेद से अगर आप लोग अपनी दिनचर्या ठीक करके, और ये जो मैंने आपको टिप्स बताई है, जो पॉइंट्स बताए ना, इसको फॉलो करके अगर आप अपना वेट लूज करते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने वेट लूज कर लिया फिर उसके बाद में आपका वेट वापस से बढ़ जाएगा, कभी भी नहीं। वो आपको हमेशा के लिए वेट लूज करेगा। तो आयुर्वेद इसीलिए सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है, हर एक चीज में कारगर है। इसको अपनाइए, इन टिप्स को अपनाइए, अपने वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट करिए। मैं आप लोगों के साथ हूँ, मुझसे आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, मुझसे संपर्क करिए। मुझे कुछ और आप लोगों को वेट लॉस में प्रॉब्लम हो रही है, कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं हूँ आप लोगों को बताने के लिए। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ तो जरूर से मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ भी इस वीडियो से रिलेटेड, वेट लॉस से रिलेटेड पूछ सकते हैं। मैं या तो अगले वीडियो में बना दूंगी या फिर मैं कमेंट में ही आप लोगों को जवाब दे दूंगी। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो पहली बात तो है कि आप लोग फॉलो करिए ये टिप्स, तभी मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे एनर्जी मिलेगी, मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने ये फॉलो करके अपना वेट लूज किया है। और साथ ही साथ में मेरे जो चैनल को है सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और साइड में आपको बेल आइकन दिखेगा उसे भी प्रेस कर दीजिए, तो मेरे लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।